सामने उभर कर आया है कि इस अपराध के कारण बच्ची गर्भवती हुई और फिर अभियुक्त की पत्नी, उन्होंने सारा ममत्व, सारा नातृत्व एक तरफ रखकर बच्ची को कुछ ऐसी दवाइयां दी जिससे उसका गर्भपात हुआ, बच्ची को इस अब्यूज के बारे में, इस दुष्कर्म के बारे में बोलने से रोका और उस बच्ची के साथ अनाचार और दुष्कर्म उसके बावजूद भी जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी इस वाकये का एकदम खंडन करती है, बहुत कड़ी निंदा करती है। बच्चियां सबकी साझी होती हैं, हम सबको मिलकर उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। इसलिए आज जब पता चला कि दिल्ली पुलिस ने अभियुक्त को और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, तो हमें कुछ सांत्वना मिली है। यह भी आया है सामने कि बच्ची का 164 सीआरपीसी का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन दो तीन बातें हैं जो अचंभे में डालती हैं। मेरे पास ये एक कागज है मार्च 2022 में, जिसमें ये लिखा है, और मैं आपको दिखाती हूं, ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर, जिसमें अभियुक्त के बारे में लिखा है, अंग्रेजी में है, मैं कोट करके पढ़ाती हूं, एक बार देख लीजिए, फिर मैं पढ़ के भी सुनाती हूं। In view of the above position, Honorable Minister has desired that Shri Premoday Khakha, Assistant Director Women and Child Development, may be deputed as OSD Women Child Development to Honorable Minister. Shri Premoday Khakha may continue to look after assigned work in Women and Child Development Department at the time of his suitable replacement is arranged by Women and Child Development Department. इसका मतलब है, इसमें शब्द यूज करा गया है डिजायर्ड, यानी ये अभियुक्त हैंड पिक्ड व्यक्ति है, हैंड पिक्ड व्यक्ति है, आम आदमी पार्टी का, सरकार का चहीता है, जिसको मिनिस्टर साहब ने अपना ओएसडी बना के रखा। दूसरा मेरा सवाल ये है, एफआईआर 13 अगस्त की थी, इतना समय क्यों लग गया उसको सस्पेंड करने में? और तीसरी बात, इस मंत्रालय की मिनिस्टर तो माननीय आतिशी जी है ना, एक महिला होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते वो चुप्पी क्यों साधी हुई हैं? और चौथी बात, स्वाति मालीवाल जी, जिनके ऊपर ये दारोमदार है कि वो उस बच्ची को न्याय दिलाएं, वो धरना डालकर, राजनीतिक प्रपंच कर कर तफ्तीश में अवरोध क्यों पैदा कर रही हैं? ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। जैसे मैंने कहा, बच्चियां सबकी साझी होती हैं। ये एक ऐसी घटना है जो पूरे समाज को शर्मसार करती है, और भारतीय जनता पार्टी इस बच्ची के परिवार के साथ, इसकी इस वेदना में उसके साथ खड़ी है। धन्यवाद। शिखा राय जी। He's there only, same है। See, जो इसमें आपने पढ़ा ना, उसके अकॉर्डिंगली अभी भी OSD है, along with that he's been given that। जी मित्रों, मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं हो सकता कि पूरी दिल्ली की महिलाओं और बच्चों की चिंता करता हुआ जो एक डिपार्टमेंट है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसमें मंत्री से लेकर के ऑफिसर्स और कर्मचारी तक से ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरी दिल्ली की महिलाओं और बच्चों की चिंता करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, आज उसी के एक सीनियर ऑफिसर का इस प्रकार का दुष्कर्म हमारे सामने आया है। मानवता के नाते, महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते
मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुखदाई घटना नहीं हो सकती। ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा दुख तब होता है जब इसी डिपार्टमेंट की जो मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी है दिल्ली की महिलाओं और बच्चों के प्रति, वो ये जानते हुए, क्योंकि ये एफआईआर 13 अगस्त को हो गई थी, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में ये पता नहीं चला होगा या सरकार में नहीं पता चला होगा, ये इस बात को जानते हुए भी वो इस पर मौन भी रही और शायद कहीं पर्दा डालने की भी कोशिश हो रही थी, तब तक कि पुलिस हरकत में ना आ जाती और एफआईआर के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट नहीं हो जाती। अभी बांसुरी जी ने बताया कि कैलाश गहलोत जी ने 9 मार्च 2022 को रिकमेंडेशन इनकी करी कि इनको डिप्लॉयमेंट किया जाए ओएसडी टू द मिनिस्टर, और उसी के साथ ये कहा गया कि इनको इस डिपार्टमेंट का, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट जिस पर आज भी वो मौजूद हैं अफसर थे, उनको उस पे भी साथ में रखा जाए। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो ये एफआईआर के बाद इस पर चुप्पी रही, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, वो इसीलिए कि ये कहीं ना कहीं पहले कैलाश गहलोत जी के और अब आतिशी जी के कुछ खास ऑफिसर रहे होंगे। उनकी चेयरपर्सन जो हैं विमेन कमीशन की, उनको तो आदत है, वो मुद्दे पे ना होकर के हमेशा मीडिया का इवेंट बनना चाहती हैं कि मैं सुर्खियों में रहूं, कहीं छप जाऊं, दिख जाऊं। इसके लिए वो कुछ भी उल्टा सीधा नाटक करती हैं। और आज दुखदाई और इसलिए हो जाता है कि उनका जो ये विषय उनके डिपार्टमेंट का, उनके कमीशन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, इसके ऊपर जो उनको काम करना चाहिए था वो छोड़ करके वो धरने पे बैठ करके क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी सरकार निकम्मी है, कि उनके मंत्रियों ने ऐसे अफसर को चुना जो इस प्रकार का कैरेक्टर रखता था, या वो धरने पे बैठ करके यही बताना चाहती हैं कि उनके मंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए थे। ये जो नाटक पहले केजरीवाल जी करते आए हैं कि धरने पे यहां बैठ जाओ, धरने पे वहां बैठ जाओ, उसका अर्थ ये होगा कि हम कहीं मुद्दे के प्रति बहुत सीरियस हैं। मुझे लगता है ये बहुत 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 दिल को दर्द देने वाली बात होती है कि जब इस प्रकार का कांड हो जाए और उसके ऊपर राजनीति शुरू हो जाए। तो जितनी बातें आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने रखी हैं, उनका जवाब हमें ज़रूर मिलना चाहिए कि ये चुप्पी क्यों, ये मौन क्यों, ये देरी से सस्पेंशन क्यों, और इस तरह का कृत्य अगर दिल्ली में होता है तो उसका फिर क्या निर्णय होना चाहिए। ये सब बातें सामने हैं और हम ये कहते हुए कि उस बच्ची को पूर्ण न्याय भी मिलना चाहिए, उसकी मेडिकल केयर भी पूरी तरह से होनी चाहिए। वो ग्रोइंग ईयर्स में है, वो उसको स्वस्थ रहना चाहिए, उसकी भी पूरी देखभाल होनी चाहिए। और इसके बाद जब ये मामला कहीं कोई सस्पेंशन हो जाए, फिर वो डिसमिसल हो जाए, उसमें उस बच्ची का भविष्य कहीं गर्त में नहीं चला जाना चाहिए कि आज वो चर्चा में है और उसके बाद उसकी किसी ने चिंता नहीं की। ये सरकार को भी चिंता करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी बनता है। धन्यवाद। इससे पहले कि हम इस प्रेस वार्ता को समाप्त करें, एक महत्वपूर्ण बात मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार में विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का कितना महत्व समझा जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपके आगे रखता हूं कि आज से लगभग 7 साल पहले भी यही विभाग ऐसे ही एक कारण से चर्चा में आया था। तब तत्कालीन मंत्री ने वो कुकर्म किया था। 2016 में सितंबर 2016 में तत्कालीन मंत्री संदीप कुमार ने ये कुकर्म किया था
और आज मंत्री के ओएसडी पद पे तैनात व्यक्ति ने यह कुकर्म किया है। यह दर्शाता है कि यह सरकार महिलाओं के मामले को, बच्चों के मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। देखिए, जो मैं जिस अपॉइंटमेंट लेटर की बात कर, सारे माइक हिला दो बेटा। जिस दस्तावेज की मैं बात कर रही हूँ वो 23 मार्च 2022 का है। जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं वो मार्च 2023 का है क्या? इसका मतलब 1 साल तक, आज 1 साल तक ये व्यक्ति एक हैंडपिक्ड कैंडिडेट था जिसने मंत्री का ओएसडी का भी भार संभाला। इसका मतलब ये आम आदमी पार्टी का बहुत ही चहीता व्यक्ति है, बहुत चहीता अफसर है। अब आप मुझे ये बताइए, इस कैरेक्टर, ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति क्या महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट में होना चाहिए? ये डेप्यूटी डायरेक्टर हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, और वो क्या करते हैं? एक बच्ची जिसको वो लालन पालन के लिए अपने पास रखते हैं, पिता के गुजर जाने के बाद एक वो पिता जैसी भूमिका निभाने का वादा करते हैं, वो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। और ये वो ऑफिसर है जिसको मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैंडपिक कर अपने साथ रखते हैं एज एन ओएसडी। अगर मैं आपकी बात का, आपके लेटर को भी सामने रखूं तो भी 1 वर्ष तक इन्होंने ये कार्यभार संभाला, और उस लेटर के बाद भी ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही इतनी सीनियर पोजीशन पे कार्यभार संभालते रहे। अरे इनका तो काम ही ये था कि दिल्ली की महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्ट करना। अगर ऐसा भेड़िया इन्होंने यहां पाल रखा है जो खुद अपनी हवस के लिए इतनी नन्ही सी बच्ची को, 14 बरस की बच्ची को उसने अपनी हवस का शिकार बनाया, आज वो बच्ची केवल 17 बरस की है, रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और जैसा मैंने कहा, इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आतिशी जी एक महिला होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? जी So now they're completely politicizing this issue and saying that LG should have taken action and he's an IAS officer. How do you respond to these specific tweets, ma'am? What I say is that before politicizing the issue, they should actually look at their own government document. This is their notification. It is their minister who handpicked this candidate to be this particular official who is the accused in this heinous crime as his OSD. As I said, 23rd of March 2022, the minister actually, so the then minister, Mr. Kailash Gehlot, took over the department on the 9th of March. 23rd of March, the same month, he wrote requesting for this individual to be appointed as his OSD. So before politicizing, they must actually make sure that they're speaking about an accused who is a favorite hand-picked individual and officer chosen by their minister. He's not an IAS officer. आप सॉरी सवाल दोबारा बोलेंगे एक बार? स्वाति मालीवाला मैम, उन्होंने अभी ट्वीट किया है जब आपकी पीसी चल रही थी कि जो दिल्ली पुलिस है जो अक्यूज
बचा रही है, और दूसरा मुझे विक्टिम से मिलने क्यों नहीं किया जा रहा? वो सीधा आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा रहे हैं कि why they have detained him, why they have arrested him. आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। काश स्वाति मालिवाल जी ट्वीट पे से थोड़ा ध्यान हटाएं और उस बच्ची को न्याय दिलाने का काम ज्यादा करें। वो वहां पर धरना कर रही हैं, तफ्तीश में अवरोध पैदा कर रही हैं, उनके स्टेचर के साथ नहीं जाता। जो भूमिका, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है ना, उससे उनको बच्ची को न्याय दिलाने की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस पे जो जितना वो आरोप लगा रही हैं, मैंने आपको पीसी के दौरान भी बताया, दिल्ली पुलिस ने तो गिरफ्तारी पहले ही कर ली है। मैं उनको अगर सवाल ही पूछना है तो मैं मदद कर देती हूँ। उनसे पूछिए 13 अगस्त की FIR थी, ज़रा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से पूछे इतना समय क्यों लग गया सस्पेंड करने का। उनको नहीं पता था कि उनके ऑफिसर के खिलाफ FIR हुई है और इतने घिनौने दुष्कर्म की FIR हुई है। भारतीय जनता पार्टी आप सभी के माध्यम से श्री कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा मांगती है, क्योंकि उन्होंने इस अभियुक्त को हैंडपिक करा। ये उनका चहीता ऑफिसर था और उन्होंने इस दरिंदे को एज एन OSD डिमांड करा मार्च 2022 में ही। धन्यवाद।